ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणं एषो वंशो नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने कभी प्रवचन में बताया था, राजकोट में आपा भाई आहिर, आहिर यानी मालधारी समाज, और उन्होंने सोच लिया मैं क्या कर सकता हूं मेरे समाज के लिए, जो समाज से मुझे इतना कुछ मिला है, जो समाज से मुझे इतना कुछ प्राप्त हुआ है, मैं वह समाज के लिए क्या कर सकता हूं। और उन्होंने सोचा कि मैं राजकोट में जो पान का गल्ला होता है, सौराष्ट्र में पान बहुत खाते लोग, मामा बहुत खाते हैं, जो पान का गल्ला होता है वह मैं तो चलाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूं मेरे समाज के युवाओं को जोड़ने की। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक को जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए। वो आहिर समाज से, वो मालधारी समाज से आपा भाई उनका नाम, और वो आपा भाई आहिर ने 300 लोगों को स्वावलंबित बना दिया मुरलीधर पान के नाम से। अब राजकोट के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको वो पान की दुकान निश्चित मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। यह होती है आधार देने की, यह होती है सहारा देने की भावना। हम एक परिवार को उसने 300 कर लिए। आपको पता है गुजरात में एक शहर है थराद, और थराद में एक श्रेष्ठीवर्य थे, उनका नाम था आबू सेठ। यह हमारा जिन शासन की ऐतिहासिक घटना है। और थराद के श्रेष्ठीवर्य का नाम था आबू सेठ, और वह आबू सेठ ने संकल्प किया मैं 360 मेरे गांव के 360 लोगों को मेरे जैसा करोड़पति बनाऊंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया मेरे जीवन में और मुझे कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, 360 लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है। मैं करोड़पति हूं, उससे चलेगा नहीं, 360 लोगों को मैं करोड़पति बनाकर रहूंगा। और हमारा जिन शासन का यशस्वी इतिहास कहता है वह आबू सेठ ने खुद के जीवन में 360 लोगों को करोड़पति बनाया। और एक बार तो ऐसा हुआ, स्वामी वात्सल्य करने की बात आई। आबू सेठ ने कहा पहला स्वामी वात्सल्य मेरा, और पूरी लाइन लग गई। थराद में 1 साल तक 365 दिन तक स्वामी वात्सल्य चला, हर रोज एक परिवार का स्वामी वात्सल्य। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, साधार्मिकों को आदर दो, साधार्मिकों को आश्वासन दो, साधार्मिकों को आश्रय दो, सहारा दो, और चौथे और अंतिम नंबर में साधार्मिकों को आजीविका दो। आश्रय तो देना है लेकिन आजीविका चले ऐसा आश्रय देना है। सहारा तो देना है लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा मन हुआ महीने में 15 दिन का अनाज राशन पानी देकर आ गए, अब आगे क्या होगा हमें पता ही नहीं। उनकी आजीविका चलते रहनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा एक परिवार को दत्तक ले लो, बस और कुछ नहीं करना। एक परिवार की जिम्मेदारी। आपको बताओ आपके जयपुर में भी करीबन 250 से 300 साधारण परिवार आज की तारीख में है। आपको पता हो ना हो लेकिन हमें पता है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जयपुर में ऐसे 300 परिवार नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी ले ले और कुछ नहीं करना है। एक परिवार की जिम्मेदारी आप ले लोगे, उसका जीवन चल जाएगा। और फिर से आपको बता दूं, जो एक परिवार की जिम्मेदारी लेने से उनका परिवार जो स्वावलंबित खड़ा हो जाएगा, उनका परिवार यदि आत्मनिर्भर हो जाएगा ना, आपको इतना पुण्य मिलेगा आप सोच नहीं सकते। हमारे जिन शासन की एक अभूतपूर्व घटना मैं आपको आज बताना चाहता हूं। अंतिम सब्जेक्ट है साधार्मिकता। हमारे जिन शासन में शांतनु नाम का एक श्रावक था, जिनदास नाम का एक सेठ था। दोनों एक ही शहर में रहते थे। शांतनु की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से व्यापार धंधा बिजनेस सब चल रहा था। लेकिन मैंने बताया ना, कर्म का कुछ भरोसा नहीं है। कब पटरी पे से गाड़ी उतर जाए पता तक नहीं चलता। और धीरे 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 हालत खस्ता होते चली, हालत बिगड़ती चली और परिस्थिति यह आ गई कि अब बच्चों को खाना खिला सके इतनी भी संपत्ति नहीं बची। एक समय ऐसा था जब दान धर्म करते थे, एक समय ऐसा था जब जाहो जला ली थी। आज बच्चों को खाना खिला सके इतनी भी संपत्ति बची नहीं है। उनकी पत्नी बहुत जिन धर्म को समझी हुई श्राविका थी। दोनों रात को बातचीत कर रहे। शांतनु करे तो करे क्या? साधार्मिक क्या हो सकता है? यह घटना आपकी आंखों को खोल देगी। शांतनु करे तो करे क्या? और पत्नी ने एक उपाय बताया। अब और कोई चारा नहीं है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे भूखे रखेंगे? और कोई चारा नहीं हमारे पास। कहीं ना कहीं से चोरी करनी पड़ेगी, बिना उसके घर चल नहीं पाएगा। एक शासन का समझा हुआ व्यक्ति ऐसा सोचता है, समझ लो कितनी खराब उसकी हालत हो गई होगी। चोरी किए बिना चलेगा नहीं। जिस व्यापार में हाथ डालते हैं सब में उल्टा होता है। बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, करे तो करे क्या? लेकिन जिन धर्म को समझी हुई श्राविका थी, उसने बताया, शांतनु चोरी करना तो ऐसी जगह करना जहां पे शासन की हिलना ना हो, शासन के श्रावक की हिलना ना हो, आपके खानदान की हिलना ना हो। चोरी करनी पड़े ऐसी परिस्थिति है, करना तो ऐसी जगह करना जहां पे शासन की हिलना ना हो। शांतनु ने सोचा कि हमारी ही नगरी में जिनदास सेठ है, बहुत सुखी संपन्न है। और सुखी संपन्न तो क्या, जिन धर्म को समझे हुए है। शायद चोरी की जाए तो वहां से करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात तो बहुत बड़ी, आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। एक दिन प्लानिंग किया, पर्युषण के दिन थे। प्रतिक्रमण करने के लिए जिनदास सेठ जहां बैठते थे, शांतनु उसके बाजू में जाकर बैठ गया। जिनदास सेठ सामयिक लेने के पहले जितने भी आभूषण थे सभी को उतार देते। शांतनु बैठा हुआ है और जिनदास सेठ के आभूषण जो नीचे रखे, उसमें से जो एक 9 लखा हार था, उस पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसको लगा कि ये हार मिल जाता है तो अपना काम बनेगा। जिनदास देश तो धर्म की आराधना में लग गए। उनका ध्यान नहीं था आभूषणों की ओर। और जो 9 लखा हार था उसको शांतनु ने उठाकर अपनी बैग में रख दिया। और सामयिक तो भी पारने की विधि शुरू है, शांतनु निकल लेता है। सामयिक पारने के बाद में जिनदास सेठ ने जैसे ही देखा, आभूषण हाथ में लिए, पता चला 9 लखा हार तो है ही नहीं। लेकिन
जिन शासन के श्रावक थे, समझे हुए थे, धर्म को समझते थे, जिन शासन को समझते थे, उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया कि मेरे बाजू में कौन बैठा था। पता चला कि मेरे बाजू में शांतनु बैठा था और पता था सेठ को के हालत थोड़ी पतली है, विषम परिस्थिति में चल रहा है उसका परिवार। कुछ नहीं किया, जितने आभूषण बचे थे पहन के नीचे उतर गए। मैं आपको बताऊं, यदि आप संवत्सरी प्रतिक्रमण करने बैठे हो और संवत्सरी प्रतिक्रमण, एक तो आप आभूषण निकालते नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि प्रतिक्रमण 19-20 चलेगा, आभूषण कोई ले गया तो क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी आपने आभूषण निकाल के रख दिया और सोने की चेन और ज्यादा हार की बात तो मैं करता ही नहीं हूं। सोने की चेन आपने निकाल के रखी तो सच बोलना, स्थापना जी पर दृष्टि ज्यादा या सोने की चेन पर ज्यादा? संवत्सरी प्रतिक्रमण करते करते भी दृष्टि आपकी सोने की चेन पर, और शायद से प्रतिक्रमण खत्म होते होते आपको पता नहीं और सोने की चेन यदि गुम हो गई, क्या करोगे? और जब आपको पता है कि मेरी बाजू में कौन बैठा था, समापना तो गई कहां पता नहीं, आप यहां से सीधे उसके घर जाओगे और पूरे समाज में, पूरे संघ में उसकी बदनामी करोगे, वो अलग से। लेकिन ये जिंदास सेठ थे, कुछ हंगामा नहीं किया, उनको समझ में आ गया कि यह साधार्मिक है, उसको जरूरत थी और उसके लिए ही मेरे पास आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चल दिए अपने घर की ओर। इस बाजू शांतनु वह हार लेकर जाता है, उसको पता था क्या हंगामा होता है, कौन बोलता है, बाहर देख करके सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हंगामा नहीं हुआ, सब चले गए। शांतनु भी अपने घर पे आता है, आंखों में आंसू है, पत्नी को दिखाता है, ये हार में लेकर आया। इतना दुख है पर करे तो करे क्या, बच्चों को कुछ तो खिलाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह हो गई और सुबह होते ही पत्नी ने बताया, ये हार को तो खाना नहीं है, हार को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रखेंगे, पैसे मिलेंगे तो जीवन चलेगा, वरना कैसे चलेगा। अब और एक दिक्कत यह हो गई कि हार को दे तो कहां दे। पूरे शहर में पता थी कि शांतनु की हालत खराब है और यदि किसी को बताया, किसी के पास ले गया तो दिक्कत हो जाएगी। पत्नी ने कहा कि आप एक काम करो, हार को यदि रखना ही है ना तो जिनदास सेठ के वहां पे गिरवी रख के आओ। शांतनु ने कहा, तू पागल हो गई है, जिसके वहां से हार चुराया वो खुद का हार पहचानेगा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा मेरा हार है। अरे आप जाओ तो सही, वो जिन शासन के श्रावक है, साधार्मिक की परिस्थिति को समझने वाले श्रावक है, निश्चित आप उनके वहां पे जाए। और शांतनु जाता है जिनदास सेठ के वहां पे, हाथ दूज रहे, पैर इधर उधर हो रहे, बात करे तो कैसे करे। एक थैले में हार लेकर गया है और जिंदास सेठ को अंदर की रूम में बुलाता है, सेठ पधारो। सेठ, आपके वहां पे एक चीज गिरवी रखने के लिए आया हूं, बताओ क्या चीज है। अंदर से 9 लाख का हार निकाला। सेठ, ये हार गिरवी रखना है, इसके बदले आप जितने पैसे दे सकते हो आप मुझे दे दो। क्या सेठ की खानदानी रही होगी और इसीलिए हमारा जिन शासन आज हजारों साल के बाद भी शांतनु और जिनदास को याद करता है। सेठ ने कहा, ठीक है आप हार दे दो। खुद के बेटे को बुलाया, बेटा ये हार लेकर आए हैं शांतनु, जितने पैसे होते हैं गिन के आप पैसे दे दो। बेटा भी पहचान गया हार पिताजी का है, लेकिन ये संस्कार थे, ये खानदानी थी, बोलना नहीं है, और पैसे दे दिए। बात संक्षिप्त में परिपूर्ण करता हूं, समय अच्छा चलता गया। एक चीज समझ लेना, अच्छे घर की लक्ष्मी आपके घर पे आती है ना, वो आपकी बरकत करती है। और यदि दुख के साथ, दर्द के साथ दी हुई लक्ष्मी आप लेकर जाते हो ना, आपकी लक्ष्मी है उसको भी लेकर जाती है। जिनदास सेठ की लक्ष्मी शांतनु के घर पे आई, बरकत होती चली, होती चली, होती चली, होती चली। 5 साल में वापिस शांतनु ऊपर आ गया। और ऊपर आ गया तो उसको लगा कि सबसे पहले जिनदास सेठ को पैसे देने होंगे। जितने पैसे लिए थे उतनी व्यवस्था करके जिनदास सेठ के पास जाता है, सेठ जी आपके पैसे।
वही सेठ जी, वही बेटा, बेटा पैसे गिन लो और 9 लाख का हार उनको वापस दे दो। शांतनु सेठ के पैरों में गिर जाता है, सेठ जी अब तो छोड़ो ये सब चीजें। आपको पता है 9 लाख का हार किसका है, आपको पता है मैंने चुराया है, आपको पता है मैं आपके वहीं से इसको रख के ही, गिरवी रख के ही पैसे लेकर गया था, और फिर भी आपकी उदारता मैं सहन नहीं कर पाता। जिनदास ने कहा कि नहीं, ये आपका हार है, आप लेकर जाओ। शांतनु ने कहा कि नहीं, मैं हार लेकर नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है। हार लेकर दोनों गुरु महाराज के पास जाते थे। उपासना में गुरु महाराज विराजमान थे और गुरु महाराज को जिनदास और शांतनु हाथ जोड़कर वंदना करते हुए कहते हैं, शांतनु कहता है महाराज मुझे प्रायश्चित दो। कैसा प्रायश्चित? मैंने चोरी की है, उसका प्रायश्चित। जिनदास सेठ ने कहा महाराज उसको प्रायश्चित दो, उसके पहले मुझे प्रायश्चित दो। क्या प्रायश्चित? मेरी नजर के सामने साधार्मिक रहते हुए भी मैंने उसकी ओर देखा नहीं। मैं कैसा सृष्टि हूं, मैं कैसा श्रावक हूं कि मेरे शहर में, मेरे गांव में ऐसा एक साधार्मिक है, लेकिन मैं उसकी ओर देखने के लिए तैयार नहीं हूं। इसकी इतनी परिस्थिति खराब हो गई, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की। पहले मुझे प्रायश्चित दो, बाद में शांतनु को प्रायश्चित देना। यह है हमारा जिन शासन, यह है हमारे जिन शासन की साधार्मिक भक्ति। कहते हैं कि आपके आस पड़ोस में आपको साधार्मिक को ढूंढना है। यदि आप साधार्मिक को नहीं ढूंढ पाते, आपके रहते कोई साधार्मिक दुखी होता है ना, आपको प्रायश्चित लेना पड़ता है। यह हमारा जिन शासन है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24